ये कहानी है ओशो नाम के एक लड़के की, जिसे अपने घर की बेसमेंट में तोरा नाम का खतरनाक राक्षस मिला, जिसकी छाती में करिश्मई भाला घुसा हुआ था। लेकिन जब उस करिश्मई भाले ने ओशो को अपना नया मालिक बनाया तो उसकी ताकत से डरकर तोरा नाम का वो राक्षस पीछे हट गया। धीरे धीरे बहुत सारे राक्षसों को हराने के बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे ओशो अपनी जान की परवाह ना करते हुए सातोरो को बचाने के लिए उसके शरीर में घुस गया, और जैसे ही वो सातोरो के अंदर मौजूद राक्षस को खत्म करके बाहर आया तो अचानक उसका अपने शरीर से कंट्रोल छूटने लगा, और अब करिश्मई भाले की आत्मा ने उसके शरीर पर अपना कब्जा जमा लिया था। और इस आत्मा की वजह से ओशियो के अंदर एक अजीब सा दर्द हो रहा था, जिसके चलते वो जोर जोर से चीख रहा था, जैसे उसकी आत्मा वो भाला निगल रहा हो। और धीरे धीरे उसका शरीर एक खतरनाक जंगली जानवर जैसा रूप ले लेता है, जिसके बाद ओशियो का खुद पर कोई बस नहीं था और वो गुस्से में तोरा के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। पर तोरा उसे होश में लाने के लिए उस पर जेत्सु का इस्तेमाल करता है, पर ओशियो को उसकी आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। जिसके बाद सातोरो और आकिबा भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अरे रुक जा भाई रुक जा, पर ओशियो उनके बंधन को आसानी से तोड़कर वहां से भागने लगता है। जिसके बाद सभी लोग उसका पीछा करते हुए एक मंदिर में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात सुहिनो से होती है, जो उनकी एक महत्वपूर्ण साथी थी, यानी कि एक पक्की दोस्त। और वो उन्हें बताती है कि उसे पहले से मालूम था कि ओशियो कहां जाने वाला है। हिनो के मुताबिक उस मंदिर में एक गुफा थी, जहां करिश्मई भाले का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों को जाना होता था, ताकि ये साबित हो सके कि वो इस भाले के योग्य है भी या नहीं। और जो लोग उस गुफा से सही सलामत निकल पाते थे, उन्हें ही करिश्मई भाले का सच्चा मालिक कहलाने का हक मिलता था। अब ओशियो बीस्ट मोड में उसी गुफा की ओर बढ़ रहा था, और रास्ते में सामने आने वाले सभी राक्षसों को वो निर्दयी होकर चीर रहा था। वो राक्षसों को तरह तरह से काटकर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। असल में उसके अंदर का असली यानी कि उसकी आत्मा अपने ही शरीर के अंदर फंसी हुई थी। वो लंबे और मजबूत बालों में जकड़ा हुआ था, जिसके चलते वो अपने ही शरीर पर कोई काबू नहीं रख पा रहा था। और तभी वो देखता है कि भाले की आत्मा उसके शरीर से निर्दोष राक्षसों को मार रही थी। ये देखकर उसका दिल दुख से भर गया था, और अब वो सोच रहा था कि ये सब कितना गलत है। लेकिन जैसे ही उसके रास्ते में एक औरत और उसका छोटा बच्चा आता है, तो ओशियो अपनी बची हुई ताकत लगाकर उन दोनों को बचा लेता है। अब ओशियो अपना होश संभालने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो बेहोश ना हो जाए। सोना नहीं ओशियो, सोना नहीं। और इसी दौरान उसे करिश्मई भाले को बनाने वाली एक झलक दिखाई देती है, जो खुद एक जानवर जैसा प्राणी था, जो अपने नंगे हाथों से भाले को ढाल रहा था। और इसी दौरान वो ओशियो से कहता है कि भाले के सभी मालिकों की तरह ओशियो भी अपनी आत्मा भाले में खो के एक असली दरिंदा बन जाएगा, जिसका एक ही लक्ष्य होगा हकीमैन को नष्ट करना, नष्ट करना, नष्ट करना। ये बात सुनते ही ओशियो पूछता है कि भाई कौन है तू, कौन सा आदमी है, और तुझे हकीमैन से इतनी नफरत क्यों है? पर वो आदमी पिछले 2000 सालों में सब कुछ भूल चुका था, और उसे सिर्फ हकीमैन के लिए नफरत याद थी। उधर अब तक राक्षस हंटर्स की एसोसिएशन को पता चल गया था कि करिश्मई भाले ने ओशियो पर पूरा काबू पा लिया है। और तभी राक्षस हंटर्स को शापित करने वाली महिला गिमी सबके सामने आती है और सभी को बताती है कि ओशियो को वापस नॉर्मल करने का तरीका वो कांगा था, जो उसने अपने वंश को दिया था। इसके बाद गिमी अलग अलग जगह जाकर उन सभी लड़कियों को इकट्ठा करती है, जिनकी जिंदगी ओशियो ने बचाई थी, जिसमें यू, साया, रिको, इनो और नाका शामिल थे। और वो इन सबको होकाइदो जाकर ओशियो के बालों को शांत करने को कहती है, क्योंकि ओशियो के बालों को शांत करने से भाले का नियंत्रण ढीला हो जाएगा। और गिमी अपना ये आदेश देकर गायब हो जाती है। सभी लड़कियां तुरंत एयरपोर्ट पहुंचती हैं, जहां ओशियो के पिता एक हेलीकॉप्टर के साथ पहले से ही तैयार थे। जिसके बाद वो सबको लेकर होकाइदो पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात सैतोरो और उनकी गैंग से होती है। तभी अचानक से उन्हें आसमान में राक्षसों की बहुत बड़ी सेना दिखाई देती है, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ओशियो और करिश्मई भाले को नष्ट करना था, तबाह करना था। इसलिए ओशियो के पिता सभी मर्दों को बैरियर्स लगाने को कहते हैं, ताकि वो राक्षस अंदर ना आ सके। साथ ही वो जून और हिनो से सभी लड़कियों की रक्षा करने को कहते हैं, ताकि वो सभी अपना काम आराम से कर सके। इधर तोरा और इजुना ओशियो के पीछे जाते हैं, जहां इजुना मुश्किल से ओशियो से वो कंगा चुरा लेता है। उधर यू और नाका के बीच पहले जाने को लेकर थोड़ी नोकझोंक चल रही थी। मैं जाऊंगी पहले, नहीं 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 मैं जाऊंगी पहले, नहीं मैं जाऊंगी पहले। पर तभी तोरा उन लड़कियों के पास पहुंचकर उन्हें ओशियो के आने की चेतावनी देता है। अरे चुप हो जाओ, ओशियो आ रहा है। और जब लड़कियां ओशियो को देखती हैं तो वो सभी डर जाती है, क्योंकि अब वो इतना भयानक लग रहा था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। और तभी रिको फैसला करती है कि वो सबसे पहले जाएगी, क्योंकि उसे पहले भी भाले ने घायल किया था
और अब वो इससे बिल्कुल नहीं डरती थी। जिसके बाद इजुना कंगे को उछाल कर उसे पकड़ा देता है और रिको दौड़कर ओशियो के पास जाती है और तभी उसे याद आता है कि कैसे ओशियो ने उसे जीने की इच्छा दी थी, लेकिन ओशियो उसे जोर से धक्का दे देता है। पर रिको कंगे को ओशियो के बालों में एक बार फिरा देती है और एक बालों का बड़ा सा गुच्छा निकाल लेती है और इसी के चलते भाले का नियंत्रण थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। अब रिको पूछती है, हाँ भाई बताओ कौन जाएगा अगला। पर तब तक ओशियो उनके बहुत नजदीक आ गया था और लड़कियां रास्ता छोड़ने की कोशिश करती हैं, पर इसी बीच साया गिर जाती है और नाका उसे बचाने के लिए ओशियो को ढकेल देती है। नाका इस प्रयास में साया को तो बचा लेती है, पर तभी ओशियो नाका को जोर से थप्पड़ मारकर वहां से निकल जाता है। तोरा दोबारा ओशियो का पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश में उसके बाल उखाड़ते वक्त तोरा मजाक करता है कि वो नॉटी बच्चे को सजा देंगे। नॉटी नॉटी तुझे तो सजा मिलेगी। पर इधर ओशियो भाले को तोरा के सीने में घुसा देता है, जिसकी वजह से तोरा को काफी चोट आती है और ओशियो वहां से निकल जाता है। पर आगे जाकर हिनो एक बैरियर से ओशियो को दबा देती है और यही देखकर साया सोचती है कि अब कंगा चलाने की बारी उसकी थी, क्योंकि बैरियर के अंदर सिर्फ व्हाइट हेयर्ड क्लैन की महिला ही जा सकती थी। इसलिए साया बैरियर के अंदर घुसती है और ये बैरियर इतना गर्म था कि किसी और को तो तुरंत जला देता, पर साया को नहीं। तभी वो याद करती है कि कैसे ओशियो ने उसे हिम्मत दी थी और वो कंगे से ओशियो के और बाल निकाल देती है। इससे भाले का नियंत्रण और ढीला हो जाता है, पर तभी भाला अपनी बची कुची शक्ति जोड़कर बैरियर को तोड़ देता है और ओशियो मुड़कर देखता है कि साया वो कंगा इनो को दे रही थी, इसलिए वो इनो पर हमला करके कंगे को तोड़ना चाहता था। पर तभी अचानक तोरा ओशियो को बिजली का झटका दे देता है, क्योंकि तोरा के मुताबिक इनो अभी भी उसका शिकार थी और वो किसी को भी उसे नहीं लेने देगा। जिसके बाद वो इनो और साया को उठाकर कहता है कि वो तब तक उनकी मदद करेगा जब तक ओशियो फिर से खाने लायक नहीं हो जाता। तभी ओशियो हिनो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके पास अब एक और बैरियर बनाने की ताकत नहीं बची थी। पर तभी जून आगे आकर ओशियो को दबा देती है। इसके बाद यू फैसला करती है कि अब वो आगे जाएगी, क्योंकि उसके मुताबिक ओशियो जिस ब्रिज पर खड़ा था वो कभी भी टूट सकता है, पर वो इतनी तेज दौड़ सकती थी कि वो उसके गिरने से पहले वहां पर पहुंच जाएगी। जिसके बाद वो अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती है और जैसे ही वो ओशियो के पास पहुंचती है तो हिनो और जून बैरियर को हटा देते हैं और जैसे ही यू ओशियो के पास से कूदकर निकलती है तो वो कंगे को उसके बालों में फिरा देती है और उसी वक्त वो ब्रिज भी टूट जाता है। लेकिन सभी लोग सुरक्षित बच गए थे और इस बार ओशियो एक पल के लिए अपने इंसानी रूप में लौटता है, जिसके बाद वो जंगल की तरफ भागने लगा। पर इधर सभी लड़कियां इस बात से खुश थी कि वो उसे ठीक कर सकती है। उधर तोरा सोच रहा था कि क्या उसे ओशियो को ठीक करने का ख्याल छोड़कर इन 5 लड़कियों को खाकर अपना पेट भर लेना चाहिए। पर तभी उसकी नजर इनो पर पड़ी, जिसे नदी पार करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तोरा तुरंत उसे बचा लेता है, क्योंकि उसे अपना खाना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो इनो को सुनाना शुरू कर देता है। पर तभी नाका वहां पर आती है और तोरा को शुक्रिया कहती है। शुक्रिया तोरा जी, क्योंकि उसने उसे पहले भी बचाया था। जिस पर इनो कहती है कि तोरा ने उसे बचाया था और अब उन दोनों के मुताबिक तोरा अच्छा आदमी था जो जरूरत पड़ने पर उनकी फिर से मदद करेगा। इधर तोरा को यह सब सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, कुछ नहीं। इनो अब अगला नंबर लेना चाहती है, पर किसी को नहीं पता था कि ओशियो आखिर गया तो गया कहाँ। तभी गिमी एक बार फिर से नजर आती है और उन सभी को अपने पीछे आने को कहती है, जिसके बाद तोरा सभी लड़कियों को उठा लेता है और गिमी के मुताबिक ओशियो अब उस गुफा के पास जा रहा था, क्योंकि भाले की आत्मा को लगता है कि वहां हकीमैन का कुछ हिस्सा तो मिलेगा। जिसके बाद सभी लोग उस गुफा के सामने वाले मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां पेड़ में हुए छेद उन्हें ओशियो तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे थे। इनो तुरंत उस दिशा में दौड़ना शुरू कर देती है और इधर तोरा ये सोचकर उसका पीछा कर रहा था कि अगर सब कुछ फेल हो गया तो वो कम से कम इनो को तो खा ही लेगा। पर तभी वो देखता है कि ओशियो उनके सामने खड़ा हुआ था, जिसके बाद सारी उम्मीद सिर्फ इनो पर ही टिकी हुई थी। ओशियो उन्हें उसके रास्ते से हटने को कहता है, पर तोरा उसके ऊपर बिजली से हमला कर देता है, लेकिन ओशियो अपने करिश्माई भाले से उस हमले को वापस तोरा पर रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद ओशियो अब इनो पर हमला करता है, जिसे इनो कंगे से रोकने की कोशिश करती है, पर ओशियो इतने जोर से वार करता है कि वो खाई के किनारे पर गिर जाती है। नाका तुरंत इनो को ढूंढने जाती है, जो उस वक्त किनारे पर लटक रही थी। नाका उसे अपने दोनों हाथ इस्तेमाल करने को कहती है, पर इनो कंगा छोड़ना नहीं चाहती थी और जैसे ही इनो गिरने वाली थी तो तभी तोरा वहां पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो इनो को उठाकर ऊपर लाता है और ओशियो को ललकारता है, ओशियो। जिसके बाद ओशियो झट से भाले को तोरा के शरीर में घुसा देता है, खच्चा।
पर तोरा उसे रोक लेता है। जिसके बाद तोरा ओशियो को टॉन्ट मारना शुरू कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर इनो उस कंगे से और बाल निकाल देती है। जिसके बाद वो कंगे को नाका के पास फेंक देती है और अब करिश्माई भाले का नियंत्रण और ढीला हो गया था। पर अब लीचीज के खिलाफ रखे गए बैरियर्स भी टूट गए थे और अब लीचीज ओशियो पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े तो गुफा के एरिया में एक जादुई सील लगी हुई थी जिसने उन्हें दोबारा रोक दिया। असल में ये सील ह्यू ने लगाई थी जो उन्हें बताता है कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट थे, जिसके बाद ये जादू काम करना बंद कर देगा और अगर नाका 3 मिनट में कंगा नहीं कर पाई तो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। ओशियो भाले की आत्मा के दर्द से तड़प रहा था और उसे लग रहा था कि उसका शरीर गायब हो रहा है। तभी भाले को बनाने वाले की आत्मा उससे कहती है कि अब ओशियो नॉर्मल नहीं हो सकता। पर तभी ओशियो के मन में गिमी आती है और वो भाले की निर्माता को अपना बड़ा भाई कहकर संबोधित करती है और साथ ही कहती है कि तुम दूसरों की आत्माओं का इस्तेमाल करके हकी मैन से बदला लेना बंद करो। अब ये सुनते ही भाले को बनाने वाला होश में आता है और भाले को तराशना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ओशियो को थोड़ा सा होश आ जाता है। तभी नाका ओशियो के सामने जाकर रोना शुरू कर देती है और वो उसे डांटती हुई उसके बालों में कंगा फिरा देती है और अब उसे लग रहा था कि शायद काम पूरा हो गया। पर तभी करिश्माई भाले की आत्मा फिर से लौट आई थी और वो गुफा की तरफ दौड़ने लगता है। पर नाका उसे रोकने के लिए छिप गई थी, जिस वजह से वो दोनों खाई में गिर गए। गिरने के दौरान नाका उसे याद दिलाती है कि कैसे वो उसे हमेशा चिढ़ाता था कि वो लड़कों जैसी है, पर जब लोग उसे तंग करते थे तो ओशियो ही उसे बचाता था और इसी वजह से नाका को ओशियो से प्यार हो गया था। प्यार। और वो आखिर अपने प्यार का इजहार कर ही देती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इश्क की ताकत सब पर भारी पड़ती है और करिश्माई भाले की आत्मा का असर हटने लगता है, जिसके बाद ओशियो वापस होश में आ जाता है और दोनों जमीन पर सेफली लैंड करते हैं। ओशियो अब नॉर्मल था। उसी वक्त ह्यू के तलिस्मैन टूट जाते हैं और लीचीज अंदर आने लगती है। सबको लगता है कि वो सब मारे जाएंगे, पर अब ओशियो नॉर्मल हो चुका था और वो भाले से एक जोरदार वार करता है जिससे सारी लीचीज उड़ जाती है। ये देखकर सभी लोग खुश थे, पर तोरा सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और जैसे ही ओशियो नाका को जमीन पर रखता है तो तोरा उसे साथ में लड़ने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर लीचीज का सफाया कर देते हैं। तभी तोरा देखता है कि ओशियो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था, तो ओशियो उसे लड़ाई पर ध्यान देने को कहता है, जिस पर तोरा हंस देता है क्योंकि उसे ओशियो से मार खाना अब अच्छा लगता था। सभी लीचीज को साथ में खत्म करने के बाद जब वो नीचे आते हैं तो ओशियो तोरा पर बेहोश पड़ा था, पर जल्द ही उसे होश भी आ जाता है और वो पूछता है कि आखिर हो क्या रहा था, क्योंकि जब से वो बदलना शुरू हुआ था तब से उसे कुछ याद नहीं था। पर उसे याद है भाले का निर्माता गिमी और वो सब लड़कियां जिन्होंने उसे बचाने में मदद की थी। ये सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं। तभी ओशियो के पिता और दूसरे पुजारी वापिस आते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, पर तभी ओशियो कहता है कि अभी एक काम बाकी है और वो भाले की इच्छा पूरी करने के लिए गुफा में जाना चाहता है, जिस पर तोरा कहता है कि वो सिर्फ 1% बैटरी पर है, पर ओशियो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसलिए तोरा उसके साथ जाने का फैसला करता है, जिस पर इजुना लड़कियों से उन्हें रोकने को कहता है। जिसके बाद नाका कहती है कि अब जब उनका काम खत्म हो गया है तो उन्हें वापिस घर जाकर गर्ल्स नाइट आउट करना चाहिए, जिस पर सभी लड़कियां तुरंत हामी भर देती है और इधर ओशियो और तोरा गुफा में चले जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे गुफा बड़ी होती जा रही थी और अंत में उन्हें एक मंदिर जैसा स्थान दिखाई दिया, जिसे देखकर ओशियो हैरान था कि यहाँ मंदिर क्यों है। तभी भाला आवाज करने लगता है जैसे उन्हें रास्ता दिखाई दे रहा हो और ओशियो भाले के इशारे पर चलते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां पहले से ही कई सारी मोमबत्तियां जल रही थी और उसी कमरे में सामने की दीवार पर हकी मैन का एक हिस्सा चिपका हुआ था, जिसमें से तेज राक्षसिक ऊर्जा निकल रही थी, जिससे ओशियो के पैर कांप रहे थे। और जैसे ही ओशियो उस हिस्से की तरफ बढ़ा तो अचानक से उसके ऊपर एक हमला हुआ, जिसे उसने अपने भाले से रोक तो दिया था, पर अब ओशियो डर के मारे तोरा से चिपक गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो हिस्सा अभी भी मरा नहीं था। तभी उन्हें पीछे से एक दूसरी आत्मा की ऊर्जा महसूस हुई और जैसे ही तोरा उस तरफ आग फेंकता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके बाद एक रहस्यमयी आवाज कहती है कि वो कब से करिश्माई भाले के मालिक का इंतजार कर रही है। उसके ऐसे बोलते ही एक पोर्टल खुलता है और एक टाइम ट्रैवल राक्षस तोकीसाका उनके सामने आकर कहता है कि वो ओशियो को भाले की सच्चाई बताएगा, जिसमें ओशियो इंटरेस्टेड था। जिसके बाद तोकीसाका बताता है कि 850 साल पहले हकी मैन का युद्ध हुआ था, जिसमें इंसानों और राक्षसों ने मिलकर हकी मैन से लड़ने की कोशिश की थी।
जिसके चलते हकीमैन भागने पर मजबूर हो गई थी और उसने अपने शरीर के टुकड़े इधर उधर गिरा दिए, जिनमें से अधिकतर टुकड़े तो नष्ट कर दिए गए थे, पर ये सबसे बड़ा टुकड़ा अभी भी बचा हुआ था। जिस पर ओशियो पूछता है कि आखिर हकीमैन को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं किया गया था। इस पर तोकीसाका कहता है कि उस वक्त उनके पास करिश्माई भाला मौजूद नहीं था और साथ ही कुछ लोगों ने सोचा कि भाला जरूर हकीमैन की एनर्जी के पास आएगा, इसलिए यूकी जो गिमी का ही रूप थी उसने उस हिस्सों की रक्षा करने का फैसला किया। ये सुनते ही ओशियो को भाले के अंदर हुई गिमी से अपनी मुलाकात तो याद आती है, पर वो अभी भी सही से कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए तोकीसाका ने उसे पूरी कहानी दिखाने का फैसला किया, जिसके लिए वो ओशियो और तोरा को 2200 साल पहले चीन की राजधानी में ले गया, जहां पहुंचते ही ओशियो का भाला गायब हो गया, क्योंकि उस वक्त तो भाले का निर्माण ही नहीं हुआ था। इसके बाद तोकीसाका उन्हें वापस लेने आने का वादा करके वहां से गायब हो गया और उसके जाते ही ओशियो और तोरा सर के बल नीचे गिर जाते हैं और उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो इनो जैसी लगती है, पर असल में वो गिमी थी और उसे पहचानते ही ओशियो उससे बात करने लगता है और तोकीसाका की शक्तियों की वजह से उनमें कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं था। इधर गिमी सोच रही थी कि ओशियो एक मामूली इंसान ही था, इधर तोरा को लग रहा था कि उनके आसपास बहुत सारे राक्षस मौजूद हैं और वहीं पास की एक बिल्डिंग में से और भी खतरनाक एनर्जी आ रही थी। पर तभी अचानक से कुछ केकड़े जैसे राक्षस धरती से रेंगते हुए निकलते हैं और कुछ व्यापारियों पर हमला कर देते हैं और ये देखते ही ओशियो गिमी का हाथ पकड़कर भागने लगता है, पर वो राक्षस उनका पीछा करने लगते हैं। अभी तोरा बीच में आकर एक राक्षस को तो मार देता है, पर तभी दूसरे वाला उस पर हमला कर देता है। ये देखकर ओशियो एक पत्थर से उस राक्षस को मारने की कोशिश करता है, पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन तोरा अपनी बिजली से उसे मार देता है, जिसके बाद हर बार की तरह ओशियो और तोरा फिर से इसी बात पर बहस करते हैं कि आखिर किसने किसको बचाया था। लेकिन उधर गिमी सोच रही थी कि आखिर ओशियो हवा से बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब तक वो मान चुकी थी कि ओशियो एक शक्तिशाली इंसान था जो आसानी से राक्षसों को हरा सकता है और इसीलिए वो ओशियो को अपने घर ले गई, जहां गिमी की मां ने ओशियो का शुक्रिया अदा किया और साथ ही वो बताती है कि अगर राक्षस फिर से आए तो इसका मतलब है कि हकीमैन लौट आई है। इसके बाद वो एक राजा की कहानी बताता है जो हकीमैन की एक झलक देखकर ही पागल हो गया।